हेलो एवरीबॉडी, वेलकम टू फाल्कन कंप्यूटर एकेडमी। मैं हूं केवल विजय और मैं आज आपको टिप्स एंड ट्रिक्स में पढ़ाने जा रहा हूं टास्क बार के बारे में। टास्क बार में क्या कुछ होता है, लॉक टास्क बार क्या होती है, टास्क मैनेजर क्या होता है, शो डेस्कटॉप और शो विंडोज साइड बाय साइड एंड शो विंडोज़ स्टैक्ड एंड कैस्केड। और उसके बाद टूल बार में हम पढ़ेंगे एड्रेस बार, लिंक, टच कीबोर्ड और उसके बाद यहाँ पे डेस्कटॉप और न्यू टूल बार। लेक्चर स्टार्ट करने से पहले आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर लें और बेल के आइकन पे क्लिक करें ताकि मेरी आने वाली जितनी भी वीडियोज़ हैं उनकी नोटिफिकेशन आप तक बआसानी पहुंच सकें। और वीडियोज़ देखने के बाद कमेंट्स ज़रूर दिया करें। स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। सबसे पहले हम बात करेंगे टास्क बार में राइट क्लिक के बारे में कि आप देखिए हमारे पास ये टास्क बार है जिसके ऊपर आपको ये स्टार्ट का बटन और उसके बाद कुछ शॉर्टकट्स आपको नज़र आ रहे हैं। यहाँ पे टाइम बार और उसके बाद आपको यहाँ पे ये वॉल्यूम वगैरह नज़र आ रहा है। तो यहाँ पे राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद देखें इसमें जो फर्स्ट कमांड इसमें आ रही है वो टूल बार आ रही है और टूल बार में जो हमारे पास कमांड है वो एड्रेस है। आप जैसे यहाँ पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने एड्रेस का यहाँ पे एक बॉक्स ओपन हो जाएगा। आप किसी भी ड्राइव को अगर ओपन करना चाहते हैं, कोई वेबसाइट वगैरह ओपन करना चाहते हैं तो आपने सिर्फ यहाँ पे आपने एड्रेस वगैरह टाइप किया। जैसे हम यहाँ कोई वेबसाइट ओपन करना चाहते हैं, टाइप किया www.google.com। जैसे हम इंटर प्रेस करेंगे तो बाय डिफ़ॉल्ट आपका जो भी ब्राउज़र होगा वो यहाँ पे ओपन हो जाएगा। अगर आप किसी भी ड्राइव में जाना चाहते हैं, जैसे कि मैं यहाँ पे जाना चाहता हूँ ई ड्राइव में, तो यहाँ पे ई लिख के शिफ्ट कॉलन टाइप करेंगे और उसके बाद इंटर प्रेस करेंगे तो आप ई ड्राइव में पहुँच जाएंगे। ये देखिए आपके पास ई ड्राइव यहाँ पे ओपन हो चुकी है। और इसी तरह से आप यहाँ पे किसी भी फोल्डर में जाना चाहते हैं तो ई ड्राइव के बाद आपने उस फोल्डर का नाम लिखना है। और जैसे हम यहाँ पे टाइप कर रहे हैं ई और उसके बाद ये हमारे पास एक स्टोरी पड़ी हुई है और उसके बाद मैंने यहाँ कुछ भी हम टाइप करते हैं, वॉलपेपर हम जाना चाहते हैं तो देखिए मैंने वॉलपेपर यहाँ पे टाइप किया, इंटर प्रेस किया तो मेरे पास यहाँ वॉलपेपर ओपन हो गए हैं। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, टूल बार पे आएंगे, दोबारा हम यहाँ पे जैसे क्लिक करेंगे एड्रेस बार यहाँ से रिमूव हो जाएगी आपकी। फिर राइट क्लिक करते हैं, टूल बार पे आते हैं, फिर लिंक हमारे पास है। हमने जितने भी फेवरेट लिंक जिनको हमने बुक मार्क किया होता है, बुक मार्क के बारे में आगे नेक्स्ट पढ़ाने वाला हूँ कि जब भी आप किसी भी ब्राउज़र में कोई भी वेबसाइट जब ओपन करते हैं, अगर वेबसाइट आपको अच्छी लगे और आप उसको बुक मार्क वहीं पे आपसे सेव कर देना चाहते हैं तो उसके लिए आप कंट्रोल डी प्रेस करते हैं ताकि बुक मार्क हो जाए। तो यहाँ पे लिंक आपके पास वो सारे बुक मार्क के ओपन हो जाएंगे। अभी मेरे पास यहाँ पे बुक मार्क में कोई लिंक यहाँ मौजूद नहीं है, वरना यहाँ पे वेबसाइट वो सारी उनके लिंक यहाँ पे शो हो जाते। तो राइट क्लिक करते हैं, टूल बार पे आते हैं, यहाँ पे इसको ऑफ भी कर सकते हैं। समटाइम ऐसा होता है कि आपके पास कीबोर्ड की कुछ कीज़ काम नहीं कर रही होती, तो उसके लिए हम क्या करते हैं, टास्क बार पे राइट क्लिक करेंगे, टूल बार पे आएंगे, उसके बाद टच कीबोर्ड पे हम क्लिक करेंगे। जैसे हम टच कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे तो आपके सामने यहाँ पे देखें एक टच कीबोर्ड इसमें आ जाएगा। नीचे टास्क बार पे क्लिक करते हैं, देखिए आपके पास यहाँ पे ये सारा कीबोर्ड आ चुका है। अगर आप यहाँ पे इसमें कुछ भी टाइप करना चाहते हैं, जैसे मैंने यहाँ वर्ड ओपन किया, वर्ड को ओपन करने के बाद मैं यहाँ पे कुछ भी राइट करना चाहता हूँ, जैसे मैं फाल्कन लिखना चाहता हूँ, तो ये देखें FALCON फाल्कन। तो ये देखिए यहाँ पे हम कुछ भी टाइप कर सकते हैं। अगर आपके पास कोई की अगर कीबोर्ड की नहीं काम कर रही या कीबोर्ड नहीं है तब भी आप इसको यूज़ कर सकते हैं। और अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो टूल बार पे आकर आप यहाँ टच कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे, यहाँ से रिमूव भी हो जाएगा। फिर राइट क्लिक करते हैं, टूल बार पे आते हैं, डेस्कटॉप। अगर आप तमाम प्रोग्राम को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो आप डेस्कटॉप पे क्लिक करें। देखिए राइट क्लिक करते हैं, अगर आप तमाम डेस्कटॉप के आइकन अगर यहाँ पे शो करवाना चाहते हैं तो उसके लिए आपने डेस्कटॉप पे क्लिक करना है। जैसे हम डेस्कटॉप पे क्लिक करेंगे तो देखिए डेस्कटॉप के हमारे पास टास्क बार पे एक लिंक आ जाएगा। तो डेस्कटॉप पे जितने भी आइकन थे हमारे पास, चाहे वर्ड का है, एक्सेल का है, पावर पॉइंट का है, कोई फोल्डर पड़ा हुआ है, कोई फाइल पड़ी हुई है, कोई वीडियो पड़ी हुई है, उसका लिंक आपको यहाँ पे मिल जाएगा। अब इसका ये फ़ायदा होगा कि आप अगर आइकन को डेस्कटॉप से यहाँ से हाइड कर लेते हैं, व्यू पे क्लिक करके आपने यहाँ पे क्लिक कर दिया, फ़र्ज़ कीजिए शो आइकन पे, तो आइकन सारे हाइड हो गए, मगर यहाँ पे आपके पास ये सारे लिंक मौजूद हैं कि आप यहाँ से किसी प्रोग्राम को, किसी भी फोल्डर को जो डेस्कटॉप पे मौजूद है वो यहाँ से ओपन कर सकते हैं। अगर आप डेस्कटॉप को यहाँ से हाइड करना चाहते हैं, रिमूव कर देना चाहते हैं तो टूल बार पर आएंगे और डेस्कटॉप पर क्लिक करें, यहाँ से रिमूव हो जाएगा। और इस तरह से राइट क्लिक करते हैं। राइट क्लिक करने के बाद अब पेज पर राइट क्लिक करेंगे, आपने व्यू पे आना है और शो डेस्कटॉप आइकन पे क्लिक करेंगे, दोबारा आइकन शो भी हो जाएंगे। फिर राइट क्लिक करते हैं, टूल बार पे आते हैं, टूल बार पे क्लिक करने के बाद न्यू टूल बार पे हम क्लिक करते हैं। तो न्यू टूल बार आप किस तरह की बनाना चाहते हैं, आपके पास बाज़ दफ़ा कुछ अहम फोल्डर्स होते हैं, कुछ अहम फाइल्स होती हैं, उन तमाम के लिंक्स आप यहाँ एक जगह पे रखना चाहते हैं, या अपने जितनी भी वीडियोज़ हैं उनके लिंक आप यहाँ पर रखना चाहते हैं। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, यहाँ जैसे मेरे पास यहाँ पे देखें ई ड्राइव है, उसमें वॉलपेपर का एक फ़ोल्डर है, मैं इसको जो है ना इसका जो ना इसकी टूल बार अलग से बनाना चाहता हूँ। तो देखिए वॉलपेपर की आपके पास देखिए यहाँ पे टूल बार अलग से बन चुकी है। इसमें सारे वो वॉलपेपर पड़े हुए हैं जो वॉलपेपर मैंने उस फोल्डर में रखे हुए हैं। अगर आप इसको रिमूव करना चाहते हैं तो राइट क्लिक करेंगे, टूल बार पे आएंगे और यहाँ पे क्लिक करके आप इसको रिमूव भी कर सकते हैं। और उसके बाद नेक्स्ट कमांड हम पढ़ने वाले हैं यहाँ पे कैस्केड के बारे में। देखिए आपके पास अगर दो फाइलें ओपन है, एक फाइल आपके पास यहाँ पे ये वाली ओपन है और उसके बाद दूसरी फाइल हम यहाँ पे ओपन कर लेते हैं एक्सेल की।
यानी आपके पास वर्ड और एक्सेल दोनों ओपन है और उसके बाद आप दोनों को एक साथ आप उसको देखना चाहते हैं तो कैस्केड पे क्लिक करें। ये देखें एक फ़ाइल ऊपर आ रही है, दूसरी फाइल नीचे की तरफ आ रही है। और इसी तरह से बाद में ऐसा होता है कि अगर आप डाटा कॉपी करना चाहते हैं, यानी कि एक फ़ोल्डर से एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में डाटा कॉपी करना है, तो उसके लिए हमने क्या करना है कि यहाँ पे माई कंप्यूटर ओपन कर लेते हैं। जैसे मैंने एक ड्राइव ये वाली ओपन कर ली और उसके बाद दूसरी ड्राइव मैं यहाँ पे ओपन कर लेता हूँ ये वाली। तो हमारे पास यहाँ पे दो ड्राइव्स हैं, एक ड्राइव ये वाली है और दूसरी ड्राइव मेरे पास ये वाली है। दोनों ड्राइव को आपने इस तरह से ओपन करके रखना है। फिर राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने यहाँ पे क्लिक करना है व्यू साइड बाय साइड पे। तो देखिए एक फाइल लेफ्ट की तरफ आ रही है, दूसरी राइट की तरफ आ रही है। आप सिर्फ यहाँ पे क्लिक करेंगे, क्लिक करने के बाद अब इस फाइल को यहाँ पे ड्रैग कर देंगे। तो इस तरह से डाटा आप कॉपी भी कर सकते हैं एक ड्राइव से दूसरी ड्राइव में। तो उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट्स में आ रही है स्टेट पे क्लिक करेंगे तो एक फाइल देखें, एक विंडो आपके पास ऊपर आ रही है, दूसरी विंडो नीचे आ रही है। और व्यू साइड बाय साइड में क्या होता है कि एक लेफ्ट की तरफ आ रही होती है, दूसरी राइट की तरफ आ रही होती है। अगर आप तमाम प्रोग्राम्स को मिनिमाइज़ करना चाहते हैं तो शो द डेस्कटॉप पे क्लिक करें, तमाम प्रोग्राम आपके पास मिनिमाइज़ हो जाएंगे। फिर राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद शो ओपन विंडोज़ पे क्लिक करेंगे तो ये सारे प्रोग्राम दोबारा शो हो जाएंगे। और फिर राइट क्लिक करते हैं, उसके बाद टास्क मैनेजर होता है। टास्क मैनेजर में ये होता है कि आपके पास कौन कौन से प्रोग्राम ओपन है। अगर कोई प्रोग्राम बार बार हैंग हो रहा है और उसको आप रिमूव करना चाहते हैं तो ये बेहतरीन तरीका है कि आप यहाँ पे राइट क्लिक करेंगे, उसके बाद आपने टास्क मैनेजर पे क्लिक करना है, टास्क मैनेजर ओपन हो जाएगा। आपने उस प्रोग्राम पे क्लिक करना है और क्या करेंगे, इसे एंड टास्क करेंगे तो आपको प्रोग्राम फ़ौरन से क्लोज हो जाएगा। और राइट क्लिक, उसके बाद लॉक टास्क बार होती है। लॉक टास्क बार में ये होता है कि आपकी टास्क बार अक्सर अगर ये अनलॉक है तो क्या होता है कि यहाँ पे क्लिक करके इसको हम इस तरफ मूव कर सकते हैं राइट की तरफ, इसे टॉप पे लेके जा सकते हैं, क्लिक करके इसे हम लेफ्ट की तरफ लेके आ सकते हैं, क्लिक करके इसे हम बॉटम में लेके आ सकते हैं। और आप चाहते हैं कि ऐसा ना हो तो इसके लिए आप राइट क्लिक करेंगे, इसे लॉक कर लेंगे और लॉक करने के बाद इसको आप कहीं पर भी मूव नहीं कर सकते। ये अब आपकी टास्क बार यहाँ पर लॉक हो चुकी है। और उसके बाद नेक्स्ट प्रॉपर्टी है। प्रॉपर्टी के बारे में मैं नेक्स्ट लेक्चर तैयार करूँगा क्योंकि इसमें बहुत कुछ है पढ़ने के लिए। तो आज का लेक्चर हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली से लाइक करें, शेयर करें और कमेंट्स ज़रूर दें। थैंक्स।